इब्रार अहमद और उस्मान तारिक को दी 100 लीग के अंदर पाकिस्तान के ये वाहिद दो ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें दी 100 लीग के अंदर सिलेक्ट किया गया है। उसके अलावा किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को सिलेक्ट नहीं किया गया। और ये भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप सुने कि फर्स्ट ऑफ ऑल इब्रार अहमद को इंडियन फ्रेंचाइज सनराइजर्स लीड की तरफ से सिलेक्ट किया गया है। इब्रार अहमद वो वाहिद ऐसे पहले पाकिस्तानी बन चुके हैं जिन्हें दी 100 लीग के अंदर इंडियन फ्रेंचाइज सनराइजर्स लीड ने 1,90,000 पाउंड के अंदर इब्रार अहमद को सिलेक्ट किया गया, जो कि पाकिस्तानी अमाउंट के अंदर कहें तो ये लगभग बनते हैं 7 करोड़ बनते हैं, जिसके अंदर इब्रार अहमद को पाकिस्तानी प्राइस के अंदर 7 करोड़ के अंदर सिलेक्ट किया गया है दी 100 लीग के अंदर। और ये बात करें तो इब्रार अहमद ने इसके अंदर अपनी जो बेस प्राइस रखवाई थी वो 75,000 सिर्फ 75,000 रखवाई थी और फिर 1,90,000 पे जाके इब्रार अहमद की बोली खत्म हुई। ये इब्रार अहमद के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है और सनराइजर्स लीड्स के ऊपर ये एक बहुत बड़ा प्रेशर आ चुका है, क्योंकि इंडियन फैंस की तरफ से बात करें, इंडियन अवाम की तरफ से बात करें कि क्यों सिलेक्ट किया गया पाकिस्तानी इब्रार अहमद को, क्यों पाकिस्तानी प्लेयर को सिलेक्ट किया गया, और उनकी तरफ से बहुत बड़ा प्रेशर है सनराइजर्स लीड्स की ओनर, क्योंकि जो इस टीम की ओनर है वही सनराइजर्स हैदराबाद जो कि आईपीएल की फ्रेंचाइज है सबसे बड़ी, अगर हम कहें टॉप क्लास फ्रेंचाइजों में से सनराइजर्स हैदराबाद की ओनर भी सेम है। वो भी उसी वक्त ऑक्शन के दौरान बैठी थी और उन्होंने बोली लगाती गई और इब्रार अहमद को चूज किया। तो इससे पता चलता है कि इब्रार अहमद को जो सिलेक्ट किया गया है, तो इब्रार अहमद का पॉइंट ऑफ व्यू पूरी दुनिया के अंदर, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर क्या है, इब्रार अहमद की बॉलिंग कितनी मायने रखते हैं। ये वही इब्रार अहमद है जिसे हमने वर्ल्ड कप के अंदर बेंच के ऊपर बिठाया हुआ था और पाकिस्तान के उन प्लेयरों में जो कि खेल रहे थे उनमें से किसी को सिलेक्ट नहीं किया गया, इब्रार अहमद को सिलेक्ट किया गया। तो देख लें कितने मायने हैं। हमने जो अपना टैलेंट है उसे हम वेस्ट करते हैं, हम उसे बिठा देते हैं और दुनिया दिखा रही है कि इस प्लेयर के लिए हम कितनी प्राइस लगा सकते हैं। इब्रार अहमद बात करें आईसीसी रैंकिंग के अंदर तीसरे नंबर के ऊपर टॉप क्लास बॉलर है। इब्रार अहमद की बॉलिंग एक मिस्ट्री स्पिनर है और वर्ल्ड क्लास की टॉप क्लास की बॉलिंग नजर आती है इब्रार अहमद की। इसी वजह से ये पैसे भी हम कहें तो फिर भी हम कहें तो नॉर्मल है, कोई इतने अच्छे खासे नहीं है, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर के अंदर भी प्लैटिनम प्राइस के अंदर जा चुके थे इब्रार अहमद। कोई अपनी लीग के अंदर ऐसा नहीं है कि इब्रार अहमद लो कैटेगरी के अंदर गए हो, हाई कैटेगरी के अंदर इब्रार अहमद वहां भी जा चुके थे। अगली बात उस्मान तारिक की बात करें तो उस्मान तारिक को बर्मिंघम फियोनिक्स की तरफ से सिलेक्ट किया गया है, जो कि एक बर्तानिया की, इंग्लैंड की अपनी ही फ्रेंचाइज है। ये उस्मान तारिक को सिलेक्ट किया गया। और बात करें हम उस्मान तारिक की तो उस्मान तारिक को 1,40,000 पाउंड के अंदर उस्मान तारिक को सिलेक्ट किया गया है दी 100 लीग के अंदर। ये पाकिस्तान के दूसरे ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें सिलेक्ट किया गया है दी 100 लीग के अंदर। और उस्मान तारिक के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि उस्मान तारिक ने जो अपनी बेस प्राइस रखवाई थी वो 1,00,000 पाउंड रखवाई थी और 1,40,000 पाउंड के अंदर उस्मान तारिक को सिलेक्ट किया गया। और उस्मान तारिक की हम बात करते चले तो उस्मान तारिक को प्रेफर किया गया। आप ये देख लें कि दोनों वो प्लेयर हैं जो कि पाकिस्तान के स्पिनर है, पाकिस्तान के किसी भी फास्ट बॉलर को प्रेफर नहीं दी गई दी 100 लीग के अंदर। तो इससे अंदाजा लगा लिया जाए, यहां से एक चीज साबित होती है कि जो दुनिया का पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारे अब जो फास्ट बॉलर्स है, जो कि हम कहा करते थे कि पाकिस्तान हमेशा से प्रोड्यूस करता हुआ आया है फास्ट बॉलर्स और पाकिस्तान की पहचान भी फास्ट बॉलर्स रही है, तो आज हम किस जगह के ऊपर स्टैंड करें। हमारे फास्ट बॉलर्स को सिलेक्ट ही नहीं किया गया, वो फास्ट बॉलर्स जिन्हें पीएसएल के अंदर तो बड़े दामों के अंदर लगाया गया, जिन्हें बात करें पाकिस्तानी प्राइस के अंदर 9-9, 8-8 करोड़ के अंदर सिलेक्ट किया गया, लेकिन जैसे बात आई दी 100 लीग के अंदर तो तकरीबन 3 से 4 करोड़ के अंदर भी इन्हें दी 100 लीग के अंदर सिलेक्ट नहीं किया गया पाकिस्तानी प्राइस के अंदर। आज पीएसएल की रकम के अंदर भी हम देखें उन प्लेयर को जिन्होंने अपना नाम दिया उन्हें भी सिलेक्ट नहीं किया गया। तो इससे अंदाजा लगा लिया जाए कि हमारे बॉलर्स के आज जो स्टैंडर्ड है आज वो किस जगह खड़ा है। आज हमने अपनी जो हमारे फास्ट बॉलर्स ने अपनी क्रिकेट को किस जगह पहुंचा दिया, जहां हम ये बात किया करते थे कि हमारे पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स इतने हैं, हमारे पास खत्म ही नहीं होते, और आज जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्हें भी सिलेक्ट नहीं किया जा रहा। आज दुनिया दिखा रही है कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि बात करें असल जगह यही है जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब आपको पिक किया जाता है तो वहां से साफ तौर पे वाज़ेह होती है कि जो कि जहां इंटरनेशनल कोचेस, इंटरनेशनल बात करें प्लेयर्स, इंटरनेशनल के बात करें ओनर्स, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी बात करें प्लेयर्स के मुतालिक आपके किन प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जा रहा है। तो वहां से साफ चीज नजर आई कि इब्रार अहमद और उस्मान तारिक को जब चुना तो उनके लिहाज से ये दोनों बेहतर है, उनके लिहाज से ये टॉप क्लास के स्पिनर है।
इब्रार अहमद और उस्मान तारिक। और ये साफ तौर पे वाज़ेह भी चीज है कि ये ऐसे स्पिनर है जो कि वर्ल्ड क्लास के स्पिनर जो कि हमें नजर आए। इब्रार अहमद, उस्मान तारिक दोनों वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर शामिल थे और उन्होंने अपनी बॉलिंग से दिखाया कि इनका जो तजर्बा और इनकी जो बॉलिंग है वो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है और ये वर्ल्ड क्लास लेवल के स्पिनर हैं और ये हमने साफ तौर पे वाज़ेह चीज देखी। तो अब हमारे जो फास्ट बॉलर्स की बात करें और वो प्लेयर्स जो कि इस ड्राफ्ट के अंदर सिलेक्ट नहीं हुए, उन्हें इस चीज से बड़ा ज़ेरे गौर करना पड़ेगा कि क्यों नहीं हम सिलेक्ट हुए, क्योंकि पहले तो माजी के अंदर होते हुए आए थे, यही प्लेयर थे जिन्हें प्रायोरिटी दी जाती थी। आज हमने देखा कि वर्ल्ड कप के अंदर भी हमारे फास्ट बॉलर्स ने कुछ अच्छी खास परफॉर्मेंस नहीं करके दिखाई। लास्ट ओवर के अंदर 28 रन भी रह रहे थे, वो भी बचाना बड़ा मुश्किल से 2-4 था। तो ये है स्टैंडर्ड। जब तक आप स्पॉन्सरशिप, एडवर्टाइजमेंट, एड से बाहर नहीं निकलेंगे, आप अपनी बॉलिंग को बेहतर नहीं कर पाएंगे। हमने अपना जो ज्यादा अच्छा खासा टाइम था वो हमने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, एड के ऊपर लगा दिया, लेकिन जो हमारी स्ट्रेंथ थी, जो हमारी बॉलिंग थी, चीजें थी, हमने उसे भूल बैठे। जब आप अपनी मेन चीज को ही, जो आपका मकसद था क्रिकेट, जब आप उसे भूल जाएं तो फिर यही होता है। जब आप पैसों के पीछे जाएं तो आपका हाल यही होता है। और ये हमने माजी के अंदर देखा था, वेस्ट इंडीज क्रिकेट का क्या हाल हुआ था, जब उनके तमाम प्लेयर्स सिर्फ लीग को प्रायोरिटी दिया करते थे और लीग को प्रायोरिटी देने के बाद उनके अपनी क्रिकेट का क्या हाल हुआ। फिर उन्होंने देखा कि अब हमें अपनी क्रिकेट को बेहतर करना पड़ेगा। फिर उन्होंने टाइम देना स्टार्ट किया क्रिकेट को, तो फिर बेहतर नजर आई इस साल परफॉर्मेंस T20 वर्ल्ड कप के अंदर। तो ये चीजें हैं जो कि जानना बड़ा जरूरी है। तो ये दोनों प्लेयर उस्मान तारिक और इब्रार अहमद को कॉन्ग्रेचुलेशंस, सिलेक्ट हुए हैं और पाकिस्तान के सिर्फ और सिर्फ ये दोनों प्लेयर हैं जो कि सिलेक्ट हुए हैं। इन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बात करें इब्रार अहमद के लिए बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशंस है कि इंडियन लीग ने प्रायोरिटी दी गई। और दूसरी तरफ उस्मान तारिक की बात करें तो उस्मान तारिक को फर्स्ट टाइम सिलेक्ट किया गया। तो इन प्लेयर्स के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। और इन प्लेयर्स के ऊपर जो एक इन्वेस्टमेंट की गई है, ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर की गई है। तो ये थी वीडियो, स्ट्रेंथ थी, जो हमारी बॉलिंग थी, चीजें थी, हमने उसे भूल बैठे। जब आप अपनी मेन चीज को ही, जो आपका मकसद था क्रिकेट, जब आप उसे भूल जाएं तो फिर यही होता है। जब आप पैसों के पीछे जाएं तो आपका हाल यही होता है। और ये हमने माजी के अंदर देखा था, वेस्ट इंडीज क्रिकेट का क्या हाल हुआ था, जब उनके तमाम प्लेयर्स सिर्फ लीग को प्रायोरिटी दिया करते थे और लीग को प्रायोरिटी देने के बाद उनके अपनी क्रिकेट का क्या हाल हुआ। फिर उन्होंने देखा कि अब हमें अपनी क्रिकेट को बेहतर करना पड़ेगा। फिर उन्होंने टाइम देना स्टार्ट किया क्रिकेट को, तो फिर बेहतर नजर आई इस साल परफॉर्मेंस T20 वर्ल्ड कप के अंदर। तो ये चीजें हैं जो कि जानना बड़ा जरूरी है। तो ये दोनों प्लेयर उस्मान तारिक और इब्रार अहमद को कॉन्ग्रेचुलेशंस, सिलेक्ट हुए हैं और पाकिस्तान के सिर्फ और सिर्फ ये दोनों प्लेयर हैं जो कि सिलेक्ट हुए हैं। इन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बात करें इब्रार अहमद के लिए बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशंस है कि इंडियन लीग ने प्रायोरिटी दी गई। और दूसरी तरफ उस्मान तारिक की बात करें तो उस्मान तारिक को फर्स्ट टाइम सिलेक्ट किया गया। तो इन प्लेयर्स के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। और इन प्लेयर्स के ऊपर जो एक इन्वेस्टमेंट की गई है, ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर की गई है। तो ये थी वीडियो इन दोनों प्लेयर्स को जो के सिलेक्ट किया गया दी 100 लीग के अंदर। इसके अलावा कोई भी प्लेयर और सिलेक्ट नहीं हुआ। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।